वेलकम टू दिस व्लॉग दोस्तों। ये बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं नेशनल एंथम, जो इन्हें रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में डिस्ट्रिक्ट लेवल जो सेलिब्रेशन होगा वहाँ जाके इनको प्रेजेंट करना है। तो दोस्तों 2026 का आज चौथा दिन हमारा एनुअल स्पोर्ट्स का किसी अनुभवी धावक की तरह आता है, संयमित आत्मविश्वास से भरा हुआ। मैदान अब हमारे कदम पहचानता है, झंडे हमारी ऊर्जा को सलाम करते हैं और हवा में वही जानी पहचानी तालियां गूंज रही है। सुबह की प्रार्थना से एक बार फिर दिन की शुरुआत होती है। जुड़े हुए हाथ, एकजुट मन, खेल शुरू होने से पहले अनुशासन को नमन, क्योंकि यही हर महान खिलाड़ी का पहला गुरु है। आज यह मैदान केवल खेल का स्थान नहीं, यह एक खुला विद्यालय है जहाँ साहस पढ़ाया जाता है, टीम वर्क सिखाया जाता है और मेहनत ही सबसे बड़ा परिणाम होती है। पसीने की हर बूंद पदक बनने से पहले चमकती है। कोई जीतने के लिए दौड़ता है, कोई पूरा करने के लिए, लेकिन हर बच्चा आगे बढ़ने के लिए दौड़ता है। यही तो हमारी पुरानी परंपरा कहती है, खेल जो चरित्र गढ़े, सिर्फ ट्रॉफी नहीं। शिक्षकों का मार्गदर्शन, अभिभावकों की तालियां और बच्चों की आंखों में एक सीख, गिरना मना नहीं, उठना जरूरी है और प्रयास ही असली जीत है। जैसे जैसे सूर्य पश्चिम की ओर झुकता है, मुस्कान स्कोरबोर्ड से बड़ी हो जाती है। चौथा दिन हमें याद दिलाता है, खेल पढ़ाई से अलग नहीं बल्कि जीवन की तैयारी है। यह सिर्फ वार्षिक खेलकूद नहीं है दोस्तों, यह परंपरा की गति है, यह मूल्यों के साथ शक्ति है। यह है ज्ञानम अकादमी, अनुशासन की जड़ों से जुड़ी हुई, भविष्य की ओर दौड़ती हुई। तो आज का दिन का खेल शुरू हो गया। बड़े बच्चे चले गए बोरगंग हाई स्कूल और छोटे बच्चों के लिए यहाँ ग्राउंड सज रही है। किसी का म्यूजिकल चेयर है तो किसी को टग ऑफ वार खेलना है। और इधर जो बच्चियाँ प्रेजेंटेशन करेंगी एनुअल डे के लिए, उनका भी प्रैक्टिस चल रहा है। कुछ देर प्रैक्टिस करने के बाद ये चले जाएंगे खेल के मैदान में, क्योंकि इनको थोड़ी देर प्रैक्टिस के लिए रोक के रखा गया है। और इसके बाद ये चले जाएंगे पैरेड ग्राउंड में। ये इनका डांस, ये प्रेजेंटेशन के लिए बहुत मेहनत कर रही हैं और टीचर्स लगे हुए हैं इनको सिखाने में, क्योंकि बाद में इनको समय नहीं मिलेगा। कुछ बच्चियां पैरेड के लिए चली जाएंगी, इसलिए ये अभी प्रैक्टिस कर रही हैं। इधर शुरू हो गया नर्सरी के जी 1 2 3 4 तक का जो प्रोग्राम है। आज का इवेंट्स है, म्यूजिकल चेयर है, रेस है, टग ऑफ वार है, बलून रेस है, बीट द ड्रम है। तो बारी बारी से। और ये जो बच्चियाँ यहाँ डांस का प्रैक्टिस कर रही है, अभी इनको बोरगंग हाई स्कूल जाना है तो कतार में ये चली जा रही हैं। यहाँ जाकर खेल कूद करेंगे, उसके बाद इनको फिर आके पैरेड ग्राउंड में जाना होगा प्रैक्टिस के लिए। तो सारे बच्चे खेल में मस्त हैं, कोई खेल रहे हैं और जिनका खेल अभी नहीं है वो बैठकर तालियां बजा रहे हैं, हौसला अफजाई कर रहे हैं। इधर सरस्वती पूजा की प्रिपरेशन भी चल रही है। वसंत पंचमी 23 तारीख को, आपको पता ही होगा। ये देखिए बच्चों का टग ऑफ वार, पूरे जोश और खरोशों से जोर लगाकर हई सा कर रहे हैं बच्चे। जीत का जज्बा देखिए कैसे झलक रहा है। ये पदक सिर्फ कागज़ का टुकड़ा नहीं, ये सर्टिफिकेट उनकी उम्मीदों का और सपनों का एक रिकॉर्ड है। बारी बारी से क्लास वाइज सबको टग ऑफ वार खिलाया जा रहा है। ये बच्चे देखिए जोशो खरोशों से। हाँ जी, ये एक डॉक्यूमेंट्स सारे बच्चों का दिस व्लॉग में रिकॉर्ड हो गया। इस उम्र में ये बच्चे कैसे दिखते थे, कैसे खेलते थे, क्या इमोशन था इनका बॉडी ग्रोथ कितना था, सारा कुछ डॉक्यूमेंटेड दिस व्लॉग पे रह जाएगा दोस्तों। इसलिए बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए। देखिए बच्चे जीत जाने के बाद अपनी टीम की हौसला अफजाई करते हुए, और हमारे टीचर्स सारे ड्यूटी में लगे हैं बच्चों को मनोरंजन कराने और इनको खेल सिखाने और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का भी ख्याल रखने के लिए, क्योंकि ये जो छोटे बच्चे हैं ये अच्छी तरह ट्रेन अप नहीं हैं, तो इनको हर समय कदम कदम पे साथ रहना होगा। म्यूजिकल चेयर नीचे हो रहा है इधर, और अपर ब्लॉक में छोटे बच्चों का टग ऑफ वार चल रहा था। कैमरा घूमते ये हाय हाय करना तो शुरू हो ही जाता है, जैसे आपको पता है। सर्टिफिकेट राइटिंग का काम और पिता मैम कर रही है, क्योंकि दिन भर जो इवेंट्स होता है उनका रिकॉर्ड भेज दिया जाता है और यहाँ वो सर्टिफिकेट लिखकर तैयार करती है, ताकि आज का इवेंट ख़त्म होने के बाद उनको सर्टिफिकेट साथ साथ में दे दिया जाए। खेल ख़त्म ही नहीं हो रहा है दोस्तों, पार्टिसिपेंट्स बहुत है, क्लास कैटेगरी बहुत है, इसीलिए हमको हर को क्लास अनुयायी कैटेगरी हिसाब से उनको खिलाना पड़ता है। खेल और मंच ये केवल गतिविधियां नहीं होती, ये वो रास्ते होते हैं जहां बच्चा खुद से पहली बार मिलता है। खेल हमें सिखाते हैं कि जीत हमेशा पदक नहीं होती, कभी कभी जीत वो पल होता है जब डर के बावजूद हम मैदान में उतरते हैं, जब दिल तेज धड़कता है और पैर फिर भी आगे बढ़ते हैं। जो बच्चा दौड़ में आखिरी आता है
वो असफल नहीं होता, वह साहसी होता है, क्योंकि उसने कोशिश की, क्योंकि उसने भीड़ से निकलकर खुद को चुना। खेल शरीर को मजबूत बनाते हैं, पर उससे भी ज़्यादा मन को सदा हुआ सोचकर साफ और आत्मविश्वास को ऊंचा बनाते हैं। यही कारण है कि हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते आए, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ भविष्य बसता है। और फिर आता है वार्षिक दिवस, वह दिन जब किताबें ताली बजाती है और मंच बोलता है, जहाँ चुप रहने वाला बच्चा माइक थामता है और डर मंच पर आकर हिम्मत में बदल जाता है। वार्षिक दिवस पर भाग लेना सिर्फ प्रस्तुति देना नहीं है, ये कहना है मैं हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ और मुझे खुद पर विश्वास है। हर नृत्य, हर नाटक, हर भाषण, हर खेल बच्चों के भीतर छुपी कहानी को बाहर लाता है। वह कहानी जो अंकों में नहीं पर व्यक्तित्व में लिखी जाती है। भागीदारी सिखाती है कि तुलना दूसरों से नहीं, कल के खुद से होनी चाहिए, कि मंच पर खड़े होने के लिए परफेक्ट होना जरूरी नहीं, सच्चा होना जरूरी है। जब माता पिता तालियां बजाते हैं और शिक्षक मुस्कुराते हैं तो बच्चा समझता है मेहनत देखी जाती है, कद्र की जाती है। खेल और वार्षिक दिवस मिलकर बच्चों को यह सिखाते हैं कि जिंदगी सिर्फ परीक्षा नहीं, एक उत्सव भी है, जहाँ गिरना भी सीख है और उठना परंपरा। यही पल बच्चों को आज नहीं कल के लिए तैयार करते हैं, एक ऐसा कल जहाँ वे आत्मविश्वास से भरे, संस्कारों से जुड़े और सपनों की ओर निडर होकर बढ़ते हैं। क्योंकि जो बच्चा आज मंच पर खड़ा होता है, जो आज मैदान में दौड़ता है, वही कल जिंदगी की दौड़ में सीना तान कर चलता है। तो दोस्तों, लंच की प्रिपरेशन हो रही है, मतलब हमारे टीचर्स को चाय के साथ आज चना का जो बना कर देने वाले हैं। इधर बड़े बच्चों का खेल बोर्डिंग हाई स्कूल में ख़त्म नहीं हुआ है, रिले रेस, 3 लेग रेस चल रहा है और हम अपने अपने ड्यूटी में लगे हुए हैं, टीचर्स भी लगे हुए हैं। छोटे बच्चे जिस तरह से जज्बों से लग रहे हैं, बड़े बच्चे भी उसी जज्बे से खेल रहे हैं। ये जो पदक आज का ज़िंदगी भर का हौसला बनेगा। सबसे बड़ी बात दोस्तों, आज स्कूल लाइफ में जो एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, यही जीवन को मधुर बनाता है। एक उम्र बीत जाने के बाद जब फ्लैशबैक में अपने पास्ट को देखते हैं तो हमने क्या क्या किया था, कैसे किया था, ये जो उम्र एक बार बीत जाएगी फिर लौट कर नहीं आती है। इसीलिए ये सारे पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जीता हारा अलग बात है, लेकिन दोस्तों के साथ एक ग्रुप में रहकर पार्टिसिपेट करना और उमंग करना, ये जीवन को बाद में बहुत नॉस्टैल्जिक बना देता है। हमारे टीचर्स अपने अपने बच्चों को लेकर ग्रुप डांस का प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये सारे डांसेस जो एनुअल डे का जो मेन फंक्शन होगा, क्लास वाइज बच्चे वहाँ प्रेजेंटेशन करेंगे। तो टीचर के मन में भी बहुत बड़ा जोश है और एक चैलेंज भी है कि छोटे छोटे बच्चों को सिखाना बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है दोस्तों। कदम ठीक कराना, इनको समझाना, हर स्टेप्स को क्लियर करना, ये बहुत ही मुश्किल बातें हैं। जो कराता है वही जानता है। एक दो बच्चों को सिखाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन ग्रुप में हर बच्चा अलग अलग व्यक्तित्व का होता है, अलग अलग स्टाइल का होता है, अलग अलग एटीट्यूड का होता है, लेकिन सारे बच्चों को एक साथ लेकर एक ही सुर एक ही ताल में इनको सिखाना, ये बहुत भारी भरकम कष्ट है। इधर बच्चे सीख रहे हैं हनुमान चालीसा और रुद्राष्टकम, क्योंकि उस दिन हमारा स्टेज में ये भी दिया करवाया जाएगा। हमारे बच्चे रुद्राष्टकम और हनुमान चालीसा भी पाठ करेंगे। तो दोस्तों, अब बारी आती है, इवेंट सारे ख़त्म हो गए और सर्टिफिकेट और मेडल डिस्ट्रीब्यूशन का समय बचाने के लिए हो या बच्चों का हौसला और जज्बा इंटेक्ट रहे, उस कोशिश से साथ ही साथ में इनको सर्टिफिकेशन भी किया जाता है। देखिए कितने उत्साह से ये चेहरे, देखिए कितना जोश है इनमें और कितनी हिम्मत है। आज इनने मेहनत से कमाया हुआ ये चीज़ है, अपनी मेहनत से कमाई हुई मेहनत की जो रोटी है उसमें मज़ा ही कुछ अलग है। देखिए बच्चे आकर अपना जब सर्टिफिकेट लेते हैं, इनके मन में बहुत जोश भर जाता है कल के लिए। इसलिए हमने आज ही सारे बच्चों को सर्टिफिकेशन के लिए प्रोग्राम रख दिया है और यहाँ हर बच्चा का चेहरा हमने रिकॉर्ड करके रखा है, क्योंकि एक दिन जब ये बड़े बन जाएंगे तब जब इनको मन करेगा कि स्कूल लाइफ में ये कैसे दिखते थे, इमोशन कैसा था, फिटनेस कैसा था, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा था, ये सारी चीज़ें दिस ब्लॉग में रिकॉर्ड होकर रही है। जब भी ये मन करे, इवन पेरेंट्स को भी जब मन करे
टीचर्स को भी जब मन करे कि उनके बच्चे कैसे दिखते थे उस क्लास में, तो यहाँ सारा कुछ रिकॉर्ड रह गया है दोस्तों। तो ये एक आप एल्बम की तरह इसको संजो रख सकते हैं, क्योंकि आप अपने बच्चों का जो स्कूल लाइफ है, उनका ये जो एज है, उसका रिफ्लेक्शन इस ब्लॉग में आपको मिल जाएगा। तो बच्चे बच्चियां जब उनका नाम पुकारा जाता है और उनके दोस्त जब उनका नाम लेकर चिल्लाते हैं ना, स्टेज में आने से सीना कितना चौड़ा हो जाता है। देखिए, क्योंकि बच्चा है, बहुत सारे इवेंट से उसको मिला है, बार बार उसका चेहरा दिखाई दे रहा है, जो रिपीटेडली मिला है, बहुत सारे गेम्स में मिला है। तो पढ़ाई के साथ गेम्स भी बहुत ज़रूरी है, इससे भी बच्चे बहुत सीखते हैं। दौड़ लगाते वक्त कितना स्पीड चाहिए, बैलेंस कितना होना चाहिए, सारा कुछ। और लर्निंग इसी तरह से होती है दोस्तों, धीरे धीरे से बहुत कुछ सीखा जाता है। किताबों का ज्ञान जितना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है रियल लाइफ में किए हुए एक्टिविटी का या परफॉर्म किए हुए जो इवेंट्स है उसका, कि इससे इनका प्रैक्टिकल नॉलेज ग्रो होता है। सबसे बड़ी बात, साहस बहुत बढ़ता है। मैं अक्सर देखता हूँ जो बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं, ज़्यादा घुल मिलते नहीं, लेकिन एनुअल स्पोर्ट्स होने के बाद ये बहुत ही एक्सट्रोवर्ट हो जाते हैं। सबसे बातें करना, घुल मिल कर रहना, ग्रुप में रहना, इनकी जो इंट्रोवर्ट जो नेचर है वो भी चेंज हो जाता है। इसीलिए ज़रूरी है कि ये जो इवेंट्स है इनमें बच्चों को शरीक होना चाहिए। कुछ बच्चे हैं जो छोटे से ही बहुत मतलब खुलकर खुद को प्रकाश करते हैं, लेकिन जो बच्चे चुपचाप रहते हैं, एनुअल स्पोर्ट्स में अगर उनको कुछ मेडल मिल गया तो जिस तरह से वो खुद को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, देखने लायक है। तो हमारे जो बच्चे एनसीसी पैरेड के लिए पैरेड ग्राउंड में चले गए थे, रिपब्लिक डे का जो पैरेड ग्राउंड है, तो इरफान सर उनको लेके गए थे। हमारे स्कूल के साथ साथ बोरगंज हाई स्कूल और शंकरदेव शिशु निकेतन के भी बच्चे हैं, तो सबको एक साथ प्रैक्टिस कराया जा रहा है। जो एनसीसी के हैं वो एनसीसी का प्रैक्टिस अपने यूनिफॉर्म में करेंगे, और जो बच्चे एनसीसी में अभी तक आए नहीं हैं वो सारा जो ट्रैक पैंट और टी शर्ट लगाकर पैरेड करेंगे। लेकिन इस बार उनका जज्बा ही अलग है, क्योंकि खुद को एक इम्पॉर्टेंट मतलब फिगर वो फील करते हैं जब उनको बाहर जाकर कुछ परफॉर्म करना पड़ता है। तो बच्चों को कतार में सबको यहाँ ड्रिल प्रैक्टिस की जाएगी, और उस दिन सलामी के समय कैसे चलना चाहिए, और बाकी पुलिस ब्रिगेड भी रहेंगे, बाकी सारों के साथ कैसे तालमेल मिलाकर चलना चाहिए, उसका भी यहाँ ट्रेनिंग हो रहा है। बच्चों को लंच का यहाँ प्रबंध भी किया गया है, शायद इनको खिचड़ी दी गई है, तो ये बच्चे बैठकर हंसी मजाक करते हुए दोस्तों के साथ, इससे एक बड़ा सा सर्कल इनको मिल जाता है। ये जो सारे बच्चे एक साथ हैं ना, ये सर्कल ज़िंदगी भर काम आते हैं, और मन का जो छोटापन है, संकीर्णता है, नैरोनेस, वो बहुत बड़ा बन जाता है। क्योंकि अपने स्कूल के तो बच्चे हैं ही, यहाँ बाहर के बच्चों के साथ भी इनकी इंटीमेसी ग्रो होती है, कम से कम जान पहचान बढ़ता है, और अपना जो सोशल सर्कल है वो बहुत बड़ा बन जाता है। इसीलिए इस सब में पार्टिसिपेट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो अभी ये प्रैक्टिस किसी क्लास में ख़त्म नहीं हुआ, मुझे भूख लगी थी तो मैंने ओट्स लाया था, मैं जाके ओट्स खाने लगा। उसके बाद आके देखता हूँ कि बच्चियाँ अभी भी प्रैक्टिस कर रही है, इनको परफेक्शन की ज़रूरत है। स्टेज बहुत बड़ा होगा, बहुत सारे ऑडियंस होंगे। इधर आयुष सर, वर्णाली मैम, नयन और नुमल सर भी अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, कल की प्रिपरेशन है। कुछ बच्चे अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और बड़ी बच्चियाँ जो है इनका घर जाने का शायद कुछ टेंशन कम ही दिख रहा है। देखिए कैसे नाच रहे हैं फुदक फुदक कर। ये बड़े बच्चे की जो ग्रुप है उसको हमारे चंदन सर लीड कर रहे हैं, तो इनको अभी सिखा रहे हैं। उसके बाद ये बच्चे यहाँ जब चले जाएंगे, अब एक प्रोग्राम बाकी है। जो बच्चे ड्रामा करेंगे उनका जो मतलब स्क्रिप्ट है और उनको थोड़ा प्रैक्टिस कराना है वो बच गया है, बाकी सारे बच्चे धीरे धीरे चले गए। और आज पवित्र सर नहीं है, इसीलिए ड्रामा का प्रैक्टिस मुझे ही कराना पड़ा। इनका स्क्रिप्ट लिखकर इनको दे दिया गया था, पढ़ने के लिए कुछ समय दे दिया गया। उसके बाद ये एक्सप्रेस करते हैं कैसे, वो देखने के लिए मैं भी रुका और इनको थोड़ा समझाया कि कैसे कैसे करना है। फिर धीरे धीरे करके एक एक चले जाने लगे। अब छुट्टी का टाइम भी हो गया, बहुत समय भी हो गया। एनुअल स्पोर्ट्स में वैसे भी बहुत समय लगता है। राजीव सर, नुमल सर, अभिषेक सर, ये पुलक, हेमंत सर सारे अभी क्रिकेट खेलने में लग गए।